ये ग्रीन वाला दिखाएंगे? ये मेरे लिए साइड में रख दीजिए प्लीज। वो लाल जोड़ा थोड़ा साइड में रखिए, शायद जन्नत को पसंद आ जाए। ये रेड वाला अच्छा लगा मुझे। कैसी लग रही हूँ? बहुत ज्यादा अच्छी। खत मिला आपको? पढ़ा आपने? शायद जहां मोहब्बत होती है ना, वहां किसी भी और चीज की कोई गुंजाइश नहीं होती। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मुझे कुछ याद है या नहीं। हम दोनों साथ मिलके नई यादें बनाएंगे। हमारी नई यादें मेरी पुरानी यादों से कहीं बेहतर होंगी। जन्नत, आपने भले ही मेरी पसंद का लहंगा नहीं पहना हो, लेकिन मेरे लिए ज्यादा जरूरी ये है कि आपने इस खत में लिखी पूरी हकीकत जानकर भी मुझे कबूल किया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये क्या? What are you doing? खत जला रही हूँ। कैसा खत? ये वो खत है जिसमें शाद ने जन्नत को सब कुछ सच लिखकर भेजा है कि वो जन्नत नहीं है, और ये भी लिख के भेजा है कि वो कैसे मिले और उनका पहले निकाह नहीं हुआ है। तो फिर तुम जला क्यों नहीं? What's wrong with you? ये क्या किया तूने? What the hell have you done? सारी सच्चाई थी इसमें। और अब मैं जानती हूँ किसी का खत चुराना बहुत ही गलत बात होती। मुझे आपकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। अगर सनम ने वो खत पढ़ लिया होता और उसे कुछ हो जाता तो आपका क्या होता? लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैंने खत बदल दिया है। जो खत बदला है उसमें मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। अब जब जन्नत खत पढ़ेगी तो उसे शायद से और मोहब्बत हो जाएगी। मैंने सही किया ना है? अच्छा। अगर आपको बुरा लगा तो मैं जाकर सब कुछ सच बता देती हूँ। जाऊं? आजकल तो हर लड़की लाल को छोड़कर हरा पसंद करती है, लेकिन आपकी सनम है जो आज भी लाल रंग पे अटकी हुई है। सनम ने अनजाने में भी मेरी पसंद का जोड़ा चुना है। या मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है। पता नहीं कैसी पसंद है। दरवाजे को खोलने की हिम्मत किसने की? खाला,
लतीफ, खाला। हाँ आए बेटा। खाला ये सब क्या? अंदर आने की जरूरत किसने खोला है दरवाजा? कोई भी अंदर आ सकता है। What the hell is going on? बंद करो इसे। या अल्लाह, ये दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? इस घर में कुछ भी हो जाता है, मैं एक बड़ा वाला ताला लगा दूंगी अभी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सोने की हवेली मेरी अम्मी के खून से रंगी, और इसमें कोई शक नहीं कि मेरी अम्मी की मौत का जिम्मेदार ये नवाबी। आग बुझने के बाद भी एक चिंगारी छोड़ जाती है, और इस चिंगारी को शोला बनने में देर नहीं लगती। नवाब साहब, हमारी बेटी तुम तीनों से बदला ले, तीनों से याद रखना भाई, याद रखना भाई, तीनों से बदला ले। अगर एक माँ अपनी औलाद के लिए अपनी जान तक दे दे तो उसमें औलाद का भला ही होता है। पर देखिए ना आपने, देखिए ना आपने, मैं कितनी बदनसीब औलाद हूं जिसके पैदा होते हुए उसे उसकी मां से अलग कर दिया गया। अब मैं आपसे वादा करती हूं, जिन लोगों ने मुझे आपसे दूर किया है, मैं उन सबसे बदला लूंगी, सबसे। बड़ी चैन की नींद सो रहे हैं ना दोनों। अभी रात काली करती हूँ इनकी। ये लो, मैं काटूंगी, कोई काम नहीं करूंगी। बड़ी बदतमीज सीढ़ी है ये। लतीफ के चढ़ने पर भी टूटी नहीं। बाहर तो सारी लाइट्स ऑन है। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब इनके कमरे का एसी नहीं चल रहा था, इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर ले आई। अब मेहमानों को कोई तकलीफ हो अच्छा थोड़ी ना लगता है, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई और ये हमारे साथ यहीं कमरे में सो जाएंगे। अब मेरा मतलब जन्नत और शाद ऊपर बिस्तर पे सो जाएंगे और हम दोनों यहाँ नीचे बिस्तर लगा लेंगे। क्या हुआ? एक बिस्तर पे साथ में सोने से कोई परेशानी है क्या? आप दोनों मियां बीवी हैं और मियां बीवी चाहे कैसे भी हों, एक दूसरे से दूर थोड़ी ना रह सकते हैं, है ना अहिल जी? इन्हें बोलिए ना, समझाइए इन्हें। या अल्लाह, कोई जान मांगे तो हंसते हंसते दे दूं, पर अपने ही हाथों से अपना दिल निकाल कर किसी और को कैसे दे दूं? कैसे कहूं इनसे कि ये मेरी सनम के साथ? या मौला,
राहिल जी उठिए। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों? आप ठीक तो है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सनम जी। क्या किया उसने? क्या किया तुम्हारे साथ? मेरे साथ? तो मेरे साथ क्या करेंगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी आइए। क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ कि आपकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी आइए, उन्हें देखिए। जल्दी आइए ना। सनम जी ठीक है ना आप? आराम से। क्या हुआ इन्हें? ठीक तो है, सिर्फ खांस रही है। और खांसी नहीं, इन्हें उल्टी हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले। पूछिए, अब ठीक है आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ऐसी हालत में उल्टियां होती है। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो ऐसा होता है, तबीयत खराब ही रहती है। सॉरी, आई डिडंट नो कि आप प्रेग्नेंट हैं। कांग्रेचुलेशन। लेकिन अब इस कंडीशन में जो दवाएं खानी चाहिए वो आप क्यों नहीं खा रही हैं? अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मेरे शौहर मेरा इतना ख्याल रखते हैं और मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मैं हिसाब नहीं लगा सकती। सही कहा आपने। आपके शौहर आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, ये आपके कोई भी हिसाब नहीं लगा सकता। जन्नत जी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना, ये सनम के ख्यालों में इतना डूबे रहते हैं कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। और माय गॉड मिस्टर राहिल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने गैर जिम्मेदार इंसान हैं। देखिए, अगर आप ये कहने वाले हैं कि आप अपनी पहली बीवी सनम के ख्यालों में इतना खोए रहते हैं कि उसके अलावा कोई भी बात, कोई भी चीज आपके जहन में नहीं आती, तो प्लीज मेरी इस बात का जवाब दीजिए कि अगर ऐसा ही था तो आपने अपनी दूसरी बीवी के साथ ये रिश्ता कायम ही क्यों किया? देखिए, इस दुनिया का हर रिश्ता एक जिम्मेदारी के साथ आता है, और अगर आप इस हालत में नहीं थे कि आप कोई भी जिम्मेदारी उठा पाए, तो आपने इन्हें सिचुएशन में क्यों डाला है? और अब जब ये मां बनने वाली है तो आपको इनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये आपका भी बच्चा है। कहते हैं इंसान को जब चोट लगती है ना, तो वो संभल कर चलना सीख जाता है। आपने पहले भी लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। क्या हुआ था? आपको सबके सामने कबूल करना पड़ा था कि इस बच्चे के बाप आप हैं। इस वक्त आप बहुत खुश हो रहे होंगे ना, ये जानकर कि शाद और सनम के बीच में मियां बीवी वाला कोई रिश्ता नहीं। लेकिन आप अपनी सनम को ये कैसे यकीन दिलाओगे कि आपके और मेरे बीच में भी ऐसा कोई रिश्ता नहीं? आप जानते हैं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता अगर सनम आपकी जिंदगी में वापस आ जाए तो। जानते हैं क्यों? क्योंकि सनम बहुत अच्छी, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी एक बच्चा अपने बाप से दूर हो जाए, है ना आहिल जी? लतीफ, जरा पानी देना। आज दोपहर का खाना आप दोनों को बनाना है। खाना?
हमें तो खाना बनाना आता ही नहीं है। मतलब हम हमेशा से ही हॉस्टल में रहे हैं, इसलिए कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम खाना बनाएं। तो क्या हुआ नाज़िया बेटा, मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। हम तुम्हारे बदले खाना बना देंगे। नाज़िया बेटा, अब तुम हमारे घर का हिस्सा, और घर में एक की परेशानी ना सबकी परेशानी होती है। अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे बदले मैं खाना बना दूंगी। और देखो नाज़िया, वैसे भी तुम्हें ससुराल में कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जानती हो क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे नौकर चाकर हैं। तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारे मनपसंद चीजें बन जाया करेंगी। मैं भले ही सैफ की आपा हूँ, लेकिन तुम देखना, मैं बहुत अच्छी सास बनकर दिखाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि मटन बिरयानी बना लेती हूँ, अच्छा रहेगा ना? बहुत ही अच्छी बात है। तुम जो कुछ भी बनाओगी जन्नत, उसे देखने के लिए मुझे किचन में तो रहना ही पड़ेगा ना। आदमी के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, लेकिन आज तुम्हारे हाथ का खाना आहिल को अल्लाह मियाँ के पास पहुंचाएगा। और मीठे में क्या बनाऊं? कोई सजेशन? कुछ बेक करूं क्या? आग बुझ गई, मगर राख में चिंगारी अभी भी बाकी है। कमबख्ती इश्क चीज ही ऐसी है। अगर आज इसने आहिल जी की पसंद का एप्पल पाई बनाया तो आहिल जी को ये लगेगा कि ये सब कुछ भूल गई, पर उनकी मोहब्बत नहीं भूली। और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। चॉकलेट केक बना लीजिए। ग्रेट आइडिया, क्योंकि आपको पता है चॉकलेट केक शाद का फेवरेट है। फिर आहिल जी को मौका मिल गया जन्नत के करीब जाने का। भाईजान! नाज़िया, नाज़िया संभाल कर। आप दोनों ठीक है ना? हाँ, और तुम? हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? मतलब माइक्रोवेव चलाना कब सीखोगी? तो हमेशा से यही प्रॉब्लम रही है तुम्हारी। टेम्परेचर तो चेक करना चाहिए, अगर कुछ लग जाता तो तुम। थोड़ी सी भी देर हो जाती ना, पूरे घर में आग लग जाती, मर सकते थे हम लोग। बड़ी बड़ी बातें करती, ये बना सकती हो, वो बना सकती हो, एक माइक्रोवेव तक हैंडल नहीं कर सकती हो तुम। आपने ऐसे क्यों कहा जैसे ऐसा हादसा पहले भी हो चुका है? बोलिए।
कहने का मतलब था कि जिस तरह तुम काम कर रही थी इतनी लापरवाही से, जाहिर है कि, और वैसे भी ऐसी लापरवाही से बहुत हादसे होते हैं, और देखो यही हुआ ना। हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। शुक्रिया। ये जहर इतना तेज है कि आहिल का पहला निवाला ही उसके लिए उसकी जिंदगी का आखिरी निवाला बन जाएगा, और उसके मरते ही अम्मी को दिया हुआ मेरा वादा वो भी पूरा हो जाएगा। अरे वाह, आप लोग भी आगे टॉर्चर होने। वो क्या है ना, नाज़िया आज पहली बार खाना बना रही है, और मेरी आपा जो उसकी मदद कर रही है, उन्हें किचन में पैर रखे एक अरसा हो गया। अब अल्लाह ही जाने आज हमें खाने में क्या मिलेगा। अब नाजिया जैसा भी खाना बनाए वो पता नहीं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि जन्नत के हाथ का खाना खाकर तो सारा कुछ कॉम्पेंसेट हो जाएगा। जन्नत बहुत बहुत अच्छा खाना बनाती है। एक्सक्यूज मी, जन्नत के हाथ का खाना आपने कब खाया? अब खाया नहीं, उसके खाने के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो आई एम श्योर अच्छा ही होगा। बातें बाद में कीजिए। जन्नत ने आज सबके लिए स्पेशल बिरयानी बनाई है। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप इसे टेस्ट करें और बताएं कैसी बनी है। बिरयानी तो आहिल साहब खाते ही रहते हैं, लेकिन आज दावते दुल्हन है और जन्नत दुल्हन ने अपने हाथों से ये एप्पल पाई बनाया। पहले आप इसे खाइए। मैं आपको सर्व कर देती हूँ। कितने प्यार से बनाई है जन्नत ने। लीजिए आहिल साहब। इतनी मिर्ची खाने के बाद मीठा तो खाएंगे ही नवाब साहब। ये है आहिल साहब के मौत की मिठाई। जन्नत, तुम तो शाद के लिए चॉकलेट केक बनाने वाली थी, तो फिर ये एप्पल पाई? हाँ, इनफैक्ट मैं भी यही सोच रही थी। मैं चॉकलेट केक बनाने वाली थी क्योंकि वो शाद को बहुत पसंद है, और अब मैंने एप्पल पाई क्यों बनाया? पता नहीं, ध्यान नहीं रहा शायद मुझे। जन्नत अभी गलती से कैसे बना सकती है? आपको पता है कि मुझे एप्पल पाई ज्यादा पसंद नहीं। सॉरी शाद, मैं जानती हूँ आपको एप्पल पाई ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो माइक्रोवेव वाले हादसे के बाद मैं बहुत ही डर गई। पता नहीं कैसे चॉकलेट केक की जगह ये एप्पल पाई बन गया। ये एप्पल पुडिंग आहिल की फेवरेट है। मैं ऐसा बढ़िया एप्पल पाई खिलाऊंगी ना, सारा गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। कहते हैं कि फूल टूट जाते हैं मगर उसकी खुशबू फिर भी बाकी रह जाती है। मैं बिरयानी से शुरू करता हूँ।
क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं लगा तो थूक दीजिए। जन्नत, पानी लीजिए, पानी लीजिए। या अल्लाह, फिल्मों में तो सब झूठ झूठ दिखाते हैं। कहते हैं थप्पड़ से डर नहीं लगता, पर अगर ऐसा थप्पड़ पड़े तो पता चले कि थप्पड़ से कितना डर लगता है। नहीं 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 नहीं, मारने से पहले बता तो दीजिए कि मेरा कसूर क्या है। मैंने तुम दोनों से खाना खराब करने के लिए कहा था, खाने में जहर मिलाने के लिए नहीं कहा था। जहर? अगर आहिल जी को कुछ हो जाता, वो खा लेते तो क्या होता? या अल्लाह, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं अपने इन हाथों से अपने आहिल बाबा को कुछ नुकसान पहुंचा सकती हूँ? ये तो मैं आपके साथ रह रह के आपके खौफ से विलन बन चुकी हूँ, वरना तो मेरे इन हाथों से चींटियां भी ना मरे। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। मैं तो आपके हुक्म के बिना कोई काम नहीं करती। मैं तो बहुत बड़ी वो हूँ। वो क्या? वो जब कोई इंसान ऐसे फालतू में पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं है। कामचोर? कामचोर? मैं बहुत बड़ी कामचोर हूँ। किसी ने तो मौत का जाल बिछाया। अगर वो हम में से नहीं है तो कौन है? आहिल रजा इब्राहिम। गलती से किस्मत ने तुम्हें एक ऐसे इंसान के सामने लाकर खड़ा कर दिया है जिसके साथ जाने अनजाने तुम्हारे पुराने हिसाब निकल आए। मेरी अम्मी तो इस लड़ाई में हार गई, लेकिन मैं बेगम तनवीर नहीं हूं। मैं हूं शशि कपूर। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो तुम्हारी क्या हस्ती आहिल साहब? हाँ, ये बात और है कि आज तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया। और जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी किस्मत इतनी आसान मौत नहीं चाहती। लेकिन ये मेरा भी वादा है आहिल रजा इब्राहिम कि मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाएगी। याद रखना, लोगों की रूह कांप जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।